कुछ हो रहा, आप और मैं तो हम तो उसकी मजम्मत भी करते हैं। हम कहते हैं कि सियासी कैदी नहीं होने चाहिए। ये हमारे सियासत और हमारे आइन के लिए अच्छा नहीं है। मगर इमरान, ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो बार बार दोहराया जाता है। ये स्क्रिप्ट पहले हम देख चुके हैं, इससे गुजर चुका है ये मुल्क। पहले हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, वो नाकाबिले कबूल हो गए। एक बड़े लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। लियाकत अली खान को तो हमने कत्ल कर दिया 95, हमने क्या मतलब, हमारे यहाँ उनका हो गया, आज तक उसका सुराग नहीं मिला कि कौन कातिल थे। कभी कहते हैं जी अमेरिका ने कराया, कभी कहते हैं कोई अंदर से था, कभी कोई अफगान बाशिंदा था। तरह तरह की बातें। बात यह है कि उसके ऊपर भी मिट्टी डाल दी गई। उसके बाद आप देखिए शेख मुजीबुर रहमान, जो कि एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी थे, जिन्होंने फातिमा जिन्ना के साथ कैंपेन की और तहरीके पाकिस्तान के कारकुन थे, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। जब वो इलेक्शन जीत गए मेजॉरिटी सूबे से, उनसे कहा कि जाओ यहां से दफा हो जाओ, और नहीं तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे, नहीं तो हम तुम्हें गद्दार करार दे देंगे। और उनके साथ ये किया। फिर उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, बेनजीर भुट्टो शहीद, और उसके बाद नवाज शरीफ, और अब इमरान खान। ये एक स्क्रिप्ट है नादिया, जो दोहराया जाता है हर अहद में। चलिए आज पे आ जाते हैं। अब आपने जिक्र कर दिया जनरल फैज हमीद की इनकासरेशन का। देखिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी और उनकी जो अरेस्ट है और जो उनका उनके खिलाफ चार्जेस हैं, वो उसमें इमरान खान से ज्यादा जो है मामला, वो मौजूदा आर्मी चीफ का है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो वो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और सियासी कुव्वतों के साथ, असल बात ये है कि वो उनके जो हमारे जरा ये कहते हैं कि ये चीज आर्मी के अंदर जो है कुछ एक हल्का है जो ये समझता है कि जनरल फैज हमीद शुरू से ही डिस्टेबलाइज कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर को। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने एक मार्च किया जब उनकी हम्म। अपॉइंटमेंट होनी थी, वो जीएचक्यू की तरफ रवाना थे। और फिर रास्ते में आपको पता है वजीराबाद के मकाम के ऊपर वो रुक गए क्योंकि उनके पर गोलियां चल गई, उनके जुलूस पर। खैर वो भी मामला भी लटका हुआ है। तो वो तकर्री हो गई। तकर्री जूं ही हुई तो एक पूरा तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे हुआ कि ये तो रिटायर हो चुके थे, ये तो अहल ही नहीं है, ये तो सीनियर ही नहीं है, इनका तो नंबर ही नहीं आता। क्योंकि जनरल फैज हमीद भी एक उम्मीदवार थे। उन्होंने नवाज शरीफ को एलची भेजा और कहा कि मैं आपके लिए हर चीज करने को तैयार हूं, अगर कहें तो मैं इस्तीफा जो है वो भी आपको लिख के दे देता हूं, हिफ्जे मा तकद्दुम। जब नवाज अच्छा। शरीफ ने अपॉइंटमेंट करनी थी नादिया, तो जाहिर बात है कि नवाज शरीफ तो डसे हुए थे जनरल फैज हमीद के। उन्होंने तो हम्म। उसके ऊपर कान नहीं धरे और उन्होंने ऐसी चॉइस की जो जो उनके सियासी हरीफ के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। जो सियासतदान है, सियासत है, इसी का नाम कहलाता है। अच्छा, और उसके बाद नादिया फिर आपने देखा कि 2023 में आ जाते हैं। ये मामला सेटल नहीं हुआ और फिर कहते रहे, इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार कहा है कि एक शख्स जो है वो मेरा और मेरी फैमिली का, मेरी पार्टी का दुश्मन है। एक शख्स डर्टी हैरी और ये और वो सारे उसके जो थे। अब राइट। फिर वो करते कराते May 9 हो गया। May 9 को मैंने पहले भी अर्ज किया है कि May 9 अगरचे एक एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, लेकिन जिस तरह से वो आगे वो हुआ, उसको पाकिस्तान की अफवाज एक बगावत की कोशिश देखती हैं कि एक इन म्यूटनी जिसे कहा जाता है, राइट। वो करवाने की कोशिश थी कि अगर 1 लाख लोग आ जाते लाहौर में, 1 लाख लोग जीएचक्यू के बाहर आ जाते, तो फिर वो बैठ जाते मिस्र की तरह या कहीं और दुनिया के ममालिक की तरह। तो फिर बाकी जर्नलिस्ट कहते हैं कि सर अब वक्त आ गया है, बार अवाम का बड़ा गुस्सा है, आप प्लीज स्टेप डाउन कर लीजिए। आपको याद हो कि अयूब खान के साथ जनरल याया ने यूं ही किया था। अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, भुट्टो उसके रूहे रवां थे, और भी तलबा, वकला, सिविल सोसाइटी सब उसमें राइट। शामिल थे। अल्टीमेटली याया खान साहब लेके गए डंडा और उन्होंने कहा कि सर इट्स टाइम टू गो। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी जिस तरह से उनका एग्जिट हुआ 2007 और 8 में, 2007 में एक वकला की तहरीक चली। अब सब हम्म। लोग कहते हैं, मैं नहीं ये कह रहा, सब लोग कहते हैं, मैंने इसके बारे में लिखा भी है, मेरी किताब भी आ रही है और इसी 1-2 सालों की तारीख के ऊपर, कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट था जनरल कियानी का, जो कि उनके नंबर 2 थे, मतलब वो आर्मी चीफ थे। अच्छा, यहाँ पे जनरल फैज हमीद तो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ था। मगर यहाँ बिल्कुल। पे मामला सियासी था कि इमरान खान साहब को किस तरह वापस लाया जाए इक़्तिदार में। और जनरल आसिम मुनीर से मुबैना ये एलिगेशन है, मैं आई हैव नो मींस टू वेरीफाई इट। तो ओके। ये मसला जो है ये यूं था। और फिर उसके बाद May 9 के बाद भी मामला सेटल नहीं हुआ।
जिस तरह से आपने देखा कि अदालतों का रुझान जो जो रहा है, अब अदालतों का बिल्कुल उनको आज़ाद होना चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। सियासी कैदी, आईनी वायलेशंस जो हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कोई भी हो वो। मगर क्या वो बिल्कुल खुलकर एक पार्टिजानशिप का मुजाहरा कर सकते हैं? क्या वो गुड टू सी यू कह सकते हैं एक फरीक को, जो कि एक मुजरिम या मुलजिम, नॉट मुजरिम, गलत मैं कह रहा हूं, मुलजिम की तरह पेश हुआ उनके सामने? आप नहीं कह सकते। अच्छा, अगर उनका अंदाज भी है तो फिर बाकियों को भी कहिए ना, बाकियों के साथ भी तो वही, वो भी तो बराबर के शहरी हैं। फिर एक और जज साहब ने ये कह दिया कि जी वो तो इतने मकबूल हैं, खान साहब। तो ये पार्टिजानशिप ये यहाँ भी, क्योंकि इदारा तकसीम, इदारा बड़ा इदारा वो तकसीम, अदलिया तकसीम, मीडिया तकसीम, ओके। माशरा तकसीम। अब ठीक है। ये जो अंदर की तकसीम के हम्म। खिलाफ ये जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यहाँ पे इस वक्त शायद शायर ये कह रहा है कि देखो, तशरीह शेर की मैं यूं कर रहा हूं नादिया, कि डंडा तो मेरे हाथ में है, तुमने जो कुछ करना था, करवाना था, कोशिश की, करवा लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डंडा कैसे चलता है, चाहे तुम कितने ही बड़े इस इदारे के अफसर क्यों ना रहे हो। और वो ये किया गया। फिर डॉक्टर आयशा सदीका ने कल एक मजमून लिखा है द जी। प्रिंट में, जिसमें उन्होंने हम्म। ये दावा किया कि ये कंसेंसस का फैसला था। यानी कि अच्छा। ये, हाँ, ये नहीं है कि वो चीफ साहब और दो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनल कंसेंसस हुआ है जीएचक्यू में कि हमने ये कार्रवाई करनी है। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई साबिक डीजी आईएसआई को की प्रोसिक्यूशन या इस तरह से कोर्ट मार्शल का काम नहीं हुआ। ये बड़ा संगीन वाकया है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है नादिया। तो रजा, एक मिनट, अगर कंसेंसस हुआ है टू टेक एन एक्शन विद इन द इंस्टीट्यूशन, जी। तो जो तकसीम इस इंस्टीट्यूशन में मौजूद है, यानी बहुत से लोग अभी भी इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हैं, या वो ये समझते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको मैसेज दिया गया है, या फिर उन लोगों में से भी किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई का कुछ अभी आपके पास कोई इत्तलात हो, कि हाजिर सर्विस के हवाले से भी एक्शन लिया जा सकता है या लिया जा रहा है? देखिए, हाजिर सर्विस के खिलाफ तो एक्शन हुआ है ना नादिया। 9 मई के बाद कई अफसरान जो है जी। उनके खिलाफ इंक्वायरियां हुई हैं, कुछ को फारिग किया गया, कुछ अभी भी इंक्वायरी के तहत आ रहे हैं। 2 कोर कमांडर्स फारिग हो गए। अब और कितना नादिया अब चाहती हैं इंटरनल एक्शन? मतलब ये 9 होते हैं टोटल बेचारे, तो 2 को तो खड़का दिया उन्होंने। एक लाहौर वाले, एक जी। रावलपिंडी वाले, और कल आप ही, मैं तो नहीं मौजूद था आपके साथ, कल मैंने आपकी जिसे कहते हैं प्रोग्राम सुना, तो 52 अफसरान जो हैं, हाँ। वो अफसार आलम साहब ने जो दावा किया है, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। मगर देखिए नादिया, बात ये है कि ये मैं जरा इसके ऊपर एक, ये तो खैर करंट अफेयर्स की बात हो जाएगी। अगर मैंने गैदर किया है अपनी हम्म। हालिया रिसर्च में, उसमें मुझे ये पता लगा कि देखिए, अगर मैं मोटी मोटी सादा बात करूं तो जो ऑफिसर क्लास है वो मिडिल में आती है। टॉप पे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स जो कि, और बिल्कुल। मेजर जनरल्स जो कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पावरफुल होते हैं। वो अपना इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट, अपना जाती एम्बिशन, उसके गिर्द उनकी पॉलिसी होती है। उनकी कोई पॉलिटिकल लॉयल्टी एज सच नहीं होती कि वो इमरानिस्ट हैं या वो नूनिस्ट हैं या वो जियाले हैं या वो सही। कुछ और हैं। वो कहते हैं इदारे की का टैका और डंडा किस तरह बरकरार है। फिर एक बहुत बड़ी ऑफिसर क्लास है, लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक। उस ओके। क्लास में जो सपोर्ट सबसे ज्यादा रही है इमरान खान की, और आज भी गालिबन है, शायद उतनी नहीं है जितनी के पहले थी, आज 1 साल 2 साल पहले। फिर नीचे जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो फुट सोल्जर्स का है। वो जो सिपाही हैं, देखिए, वो किसी भी वर्किंग क्लास की तरह अपनी डेली सर्वाइवल लाइवलीहुड की तलाश में सरगर्दा होते हैं। और उन्होंने नौकरी करनी होती है, उन्होंने अपने जाके घरों में बच्चे पालने होते हैं, अपने गांव में देखभाल करनी होती है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो ये ऑफिसर क्लास जो है, ये ऑफिसर क्लास के लिए भी ये मैसेजिंग होती है। ये अच्छा। मैसेजिंग ये होती है कि अगर हम एक लेफ्टिनेंट जनरल को हाथ डाल सकते हैं, तो तो फिर फिर जाहिर या है। आप किस खेत की मूली हैं, हम्म। भाईजान, या अफसर अफसर जान। तो और इसी तरह टॉप टियर में भी कितने, मेरे ख्याल से फ्यू डजन लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स होते हैं, जो कि इलीट होती है, क्रेम क्रेम de la क्रेम जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। उनके लिए भी ये मैसेज होता है। तो मैं इसको इंटरनल मैसेजिंग ज्यादा देखता हूं
ओके। और जाहिर बात है, जो दूसरे नंबर पे आपने जो बात कही है, इमरान खान साहब के लिए भी ये मैसेज है। और यही वजह है कि अब लोग दावा करें, कल कल परसों उमर चीमा ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि जी इमरान खान को इसका इल्म था। से नुसरत जावेद साहब ने कहा कि दो हम्म। अढ़ाई हफ्ते पहले से उनको पता था कि ये कार्रवाई होने जा रही है, इसलिए उन्होंने माफी का और डायलॉग का दोबारा से तस्करा स्टार्ट सिलसिला। किया। अच्छा, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। उमर चीमा ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे जो छापा मारा गया और उसमें से जो जी उन्होंने मशीन्स एंड डॉक्यूमेंट्स लिए, उनमें से जनरल फैज हमीद के ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं निकले हैं, और वहां से फिर ये मामलात और ज्यादा गंभीर होते गए, जिसके बाद फिर ये गिरफ्तारी अमल में रही। और रडार में वो जरूर थे जनरल फैज, और आज से नहीं थे बल्कि आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जी, सबूत चाहिए थे, गालिबन यही कहा जा रहा है। देखिए नादिया, मेरे और आपके पास इसको तस्दीक करने का कोई जरिया नहीं है। अगर तो राइट। हम हो आईबी के अंदर हमारे कोई इनग्रेस हो, आई डीप स्टेट के अंदर कुछ हो, तो हम कह सके कि क्या सबूत मिला। वो कह रहे हैं रऊफ हसन साहब के कंप्यूटर या उनके फोन से पता लगा है। शीन मजारी का, डॉक्टर आयशा सदीका के मजमून का मैंने हवाला दिया, उन्होंने भी आखिर में इसका तस्करा किया है कि डॉक्टर शीरीन मजारी को जब अरेस्ट किया गया था तो उनके फोन भी तहवील में लिए गए थे। अब जी ये बिल्कुल। बातें लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, और ऐन हम्म। मुमकिन है कि ऐसा ही हो। मगर मैं ये हम्म। समझता हूं कि इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा साइंसदान और आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। जनरल फैज हमीद का जो टिल्ट था, वो बड़ी देर से बड़ा क्लियरली इसी साइड पर था। एक तो उनके जनरल आसिम मुनीर से उनकी मुखासमत थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो ही उनको अपॉइंटमेंट हुई, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने चीफ बनने की कोशिश की। नंबर तीन, उन्होंने रेजिस्ट भी किया था कि उनको आईएसआई के ओहदे से ना हटाया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि हमें उनकी जरूरत है, अभी हमने हुकूमत चलानी है, हमें उनकी बिल्कुल। बहुत अशद जरूरत है। और बिल्कुल। पूरी तरीके इंसाफ की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ब्रिगेड है पिछले 2 साल से, जिनको कि अब याद आ गया है कि 1971 कितनी बुरी चीज हुई थी। खुद उन वो वीडियो लगाते हैं कि ओ हो बंगालियों को मारा था, ओ हो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कोई हुई थी, ओ हो आर्मी के तो मार्शल लॉ लगे थे। तो आज उनको सब कुछ याद आ गया, लेकिन वो जनरल आसिम मुनीर, जनरल बाजवा उनको खूब लताड़ते हैं, मगर जनरल फैज का नाम नहीं आता था। ठीक है ना? वहां नाम लेते हुए वो कहते थे कि नहीं नहीं, ये तो अच्छे वाले गुड गुड जनरल्स हैं। कुछ बैड जनरल्स हैं, कुछ गुड जनरल्स हैं। बात यह कि कोई गुड बैड जनरल नहीं होता। यह भी याद रखने की जरूरत है, जनरल फैज हमीद जो है वो कोई खुद कोई इंडिविजुअल कार्रवाई नहीं करते, वो एक इदारे के डीजीआईएसआई के सरबरा के तौर पर अपनी चीफ की पॉलिसी और जो इदारे का कंसेंसस था उसको इंप्लीमेंट करे थे। इदारे ने बिल्कुल ठीक। सोचा कि हमने नवाज को निकालना है और नवाज शरीफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का बंदोबस्त करना है, गो एंड मैनेज द जजेस। उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका वोट बैंक नवाज शरीफ का काटना है, आपने टीएलपी बनाए, लॉन्च करें, कर दिया। वो तो एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटर ऑफ विच पॉलिसी। मीन ओके, सो विच मीन्स कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द चार्ज शीट, ये इसको हम जुर्म के जुमरे में नहीं ला रहे। नहीं, जो जराइम तो है ना, देखिए जराइम सियासत में मदाखलत आइन कहता है। और जो ओथ उठाते हैं अफसरान आला, चाहे हर अफसर जो है अफवाज पाकिस्तान का, उनकी ओथ में लिखा हुआ है कि वो सियासत में नहीं मदाखलत करेंगे। अब ना देखे ना, ना ये रजा, सिर्फ व्हाट आई बातें मैं, मेंट वाज हाँ, कि इस वक्त जो तहवील में लिया गया है, जो चार्जशीट उनको पेश की जाएगी, उसमें इसको तो नहीं जुर्म बताया जा रहा। नहीं, नॉट एट ऑल। इसीलिए तो दैट्स आपने व्हाट आई देखा मेंट। आईएसपीआर का पैरा नंबर 2 डिस्कस करता है आफ्टर रिटायरमेंट। जी। रिटायरमेंट से पहले जो कुछ उन्होंने किया वो पॉलिसी थी। ठीक है ना? ओके। बड़ी क्लियर आपको डिस्टिंक्शन। तो इसलिए मैं, जैसे मकूला है कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नहीं। तो आपको पता ना, आपने भी सुना होगा ये बड़ा वो जी हु जी। विल पास द फर्स्ट स्टोन। तो बात ये कि हमें ये भी, आज जनरल फैज की बात हो रही है पूरे मीडिया में, तो हमें हम्म। ये भी कहना चाहिए कि भाई, आप ये कोई जनरल फैज पहला डीजीआईएसआई तो नहीं थे ना जो इस तरह के काम कर रहे थे। इससे पहले 1990s में क्या नहीं होता रहा, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। धांधलियां और मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों से पैसे और क्या क्या, और ये सारा तालिबान को खड़ा करना, कश्मीर में जिहाद करवाना, बॉम्बे अटैक्स में फुटप्रिंट आना रिटायर्ड सोल्जर्स का। आपने इस मुल्क को किस भट्टी में डाला है। 14 अगस्त का दिन है, और साथ में हमें यह भी कहना पड़ेगा कि हमारी जो सियासी क्लास है, वो हम्म। भी मैं समझता हूं कि वो बार बार उनको ये निकालते हैं, ये फिर जाके तौबा ताइब करके बूट पॉलिश करके इक़्तिदार के लिए आ जाते हैं। ठीक है ना? या तो एक अपना कंसेंसस दिखाएं। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान भी इसी रविश में है। वो भी कहते हैं कि जी
मैंने सिविलियन सुप्रीमेसी पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए काम नहीं करना। मेरी तो डायरेक्ट बात कराओ, मुझे वापस लाओ इक़्तिदार में, और एस्टेब्लिशमेंट मुझे लेकर आए। तो बात अच्छा। ये है कि ये इनफ इज इनफ। जनरल फैज हमीद के साथ जो भी हो सो हो, इट इज अ हम्म, फुट नोट इन हिस्ट्री। असल चीज ये कि अगर ये इदारा कुछ कहे कि जी हमने ये गलतियां की हैं, फाश गलतियां की हैं, इनका खमियाजा हमने भी भुगता है। क्योंकि आज देखे ना नादिया, सबसे ज्यादा जो खमियाजा उसका जो है ना, मैं आपको बताऊं 3 लेवल्स के ऊपर कौन जी। भुगत रहा है। नंबर वन, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर प्रोपेगेंडा का वॉरफेयर तैयार किया गया पिछले कोई 10 साल में, एक डेकेड लॉन्ग टर्म होती है माशियात में, सोशल साइंसेज में। लॉन्ग हम्म, टर्म का खमियाजा आज ये है कि वो पूरा सोशल मीडिया जो है खुद आर्मी के खिलाफ उसने एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर दी है। और पंजाब में, देहातों में, गांवों में, टिकटॉक में, सोशल मीडिया में अब उसका क्या रिस्पॉन्स हो रहा है कि इसको बंद कर दो, एक्स को बंद कर दो, फायरवॉल लगा दो, टिकटॉक को मैनेज करो, वीडियो रिमूव कर दो, वगैरह वगैरह। दूसरा, जो तालिबान, पहले उन्होंने कहा ठीक जी है। गुड तालिबान होते हैं, बैड तालिबान होते हैं। आज वही जो लगाए हुए, अनफॉर्चुनेटली मेरा, मुझे खुशी नहीं होती ये कहते हुए, मगर हम हम्म, लोग ये कहते थे आप ये ना करें। 15 साल से, 20 साल से लिख लिख के, बाचा खान, वली खान, बेनजीर भुट्टो शहीद, कहते थे ना करो ये काम, ये एक दिन आपके गले पड़ेगा। और पड़ेगा। आज कौन है टारगेट में नादिया? सबसे रोजाना की एवरेज पे 4-5 हमारे बहादुर सिपाही बेचारे जो ड्यूटी बिल्कुल। करते हैं, वो वो शहीद हो रहे हैं या जख्मी हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और तीसरा नादिया, जो सबसे अहम बात मैं आपको इससे पहले खत्म कर दूं, कि आपने जिस तरह की यहाँ पे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी तरतीब दी, आज मुल्क कंगाल हो चुका है। अब इस बजट में ना तो सबसे ज्यादा पैसे डिफेंस को जा रहे हैं, ना सबसे ज्यादा पैसे पब्लिक सेक्टर को जा रहे हैं, सूद पे जा रहे हैं। क्योंकि सही। आपने पैसे उठा उठा के, आपने वेस्ट के साथ पैसे ले लेकर एक मुल्क की पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसी बना दी कि बस जी बाहर से पैसे आएंगे, हाजा मिन फजले रब्बी है, ना तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, अपने चमचे करछों को प्रिविलेजेस मिलेंगी, अपने पसंद के सियासतदानों के कर्जे माफ होंगे, और बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स जो हैं, वो उनका कबाड़ा होगा। और आज उस 30-40 साल की पॉलिसीज का खमियाजा आज के बच्चे भुगत रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जो और हमारे और अभी भी नौजवान हैं, पॉलिसी दुरुस्त नहीं हो रही रजा। ये ये भी नहीं हो माइंड रही। यू बिल्कुल। वैसे ही है। अच्छा, तो रजा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो कि जब जनरल अफेयर्स को तहवील में लिया गया, आपने बिल्कुल क्लैरिटी अब कर दी कि इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो पॉलिटिक्स में मदाखलत की नहीं, बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट में नाइथ है। यानी सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने म्यूटिनी की कोशिश की विद इन द आर्मी, डिस्टेबलाइज किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ही मे दूसरी है, चीज, ही मे है। ही में है। हाँ। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि मुझे ये बताएं कि अब मजाकरात का क्या होगा। इमरान खान साहब को आप कहां देख रहे हैं? अगर इस वक्त तक की तमाम तज्जिया निगार भी ये कह रहे हैं, जो खबरें उनके सारी सोर्सेज भी यही कह रही हैं कि जी इन लोगों का आपस में बहुत ज्यादा गठजोड़ था, तहरीक इंसाफ का, जनरल फैज का, और जाहिर है मे 9 पोस्ट रिटायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं उस प्रेस रिलीज के मुताबिक